बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, थैंक यू सो मच जीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। कच्चे तेल से पहले शुरुआत करते हैं। काफ़ी अहम इवेंट होने वाला है अब आगे। 26 नवंबर को बैठक होगी ओपेक प्लस देशों की, और उसके पहले खबरें निकल कर आ रही कि सप्लाई में कटौती का निर्णय ले सकते हैं। इस न्यूज़ को आप कैसे देख रही हैं और इसका असर आने वाले समय में कैसे पड़ सकता है कच्चे तेल में? अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो वो क्या करें क्रूड पर? जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है आपने यहाँ पे। और बिल्कुल पीक डिमांड के समय में यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक कट आ रहा है और प्राइसेस जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ओपेक ये डिसीजन ले सकता है कि एक सप्लाई कट और यहाँ पे बन रहा है। और इन एडवांस यहाँ पे मार्केट में एक कह सकते हैं कि रिएक्शन की तरह आ रहा है और एक स्टेबिलिटी बन रही है यहाँ पे। मेरे ख्याल से मार्केट पॉजिटिवली यहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए इस हफ्ते में ही पूरे 6470 के लिए। मुझे लग रहा है कि बाइंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्रिएट करनी चाहिए। 6600 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लगाना होगा 6420 का। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 6600 से लेके 6700 तक ऑक्सिलेट कर सकता है इस हफ्ते में। ठीक है, तो कंसोलिडेशन की तरह कंसोलिडेशन का कारोबार रहेगा कच्चे तेल में 6600 के लेवल्स के लिए, लेकिन आप खरीदारी कर सकते हैं अगर ट्रेड करना हो किसी को, और स्टॉप लॉस होगा 6420 का। वरना इसके अलावा सोने चांदी पर भी सलाह दीजिए, वहाँ क्या करें? अब एक स्थिरता नज़र आ रही है और निश्चित तौर से हम देख रहे हैं तेज़ी बनी हुई है लगातार। तेज़ी का एक ट्रेड लेना चाहिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि जो मेन ट्रिगर है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स, उसमें लगातार एक फॉल आ रही है। अब जिस तरीके से इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं या अनाउंसमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से लग रहा है कि अब यहाँ पे रेट हाइक तो नहीं होगा, रेदर यहाँ पे रेट कट की बात होने लगी है मई 24 में। उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है डॉलर इंडेक्स पर। लगातार लग रहा है कि 104 से नीचे ही इसे रहना चाहिए। जो नेक्स्ट डाउनसाइड टारगेट होगा डॉलर इंडेक्स का, वो करीब 103 का होगा। इसका एक फायदा यहाँ पे बुलियन काउंटर को मिल सकता है, गोल्ड सिल्वर दोनों को ही, क्योंकि नेगेटिवली यहाँ पे कोरिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 60,700 के रेंज में गोल्ड है, 60,700 की रेंज में खरीदना चाहिए। 61,000 का टारगेट होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 60,550 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे सिल्वर रहेगी। एमसीएक्स सिल्वर में कल एक गिरावट आई है। मैं यहाँ पे कहूंगी थोड़ा वेट करना चाहिए। 72,500 के करीब प्राइसेस मिलते हैं तो वहाँ पे बाइंग करनी होगी। टारगेट 73,000 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 72,250 का। लेकिन सिल्वर में एक अपसाइड टारगेट में सेकंड टारगेट भी देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि अगर प्राइसेस 73,000 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे 73,500 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा सिल्वर में। ठीक है, तो सिल्वर में आप तेजी करके चल सकते हो। सोने में भी सलाह आपको दे दी गई तेजी करने की, और कच्चे तेल में भी 6600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वरना आखिर में बेस मेटल्स पर भी अपनी राय दीजिए, वहां पर ट्रेड के मौके कहाँ देख रही हैं आप? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉपर यहाँ लीड करता है बेस मेटल काउंटर को, और यहाँ पे एक गिरावट यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में लगी रही है, और साथ में पॉजिटिव डेटा आए हैं और चाइना से भी कुछ पॉजिटिव डेटा आने शुरू हुए। हालांकि रियल एस्टेट का संकेत जो है अभी भी बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं कर रहा है किसी रिकवरी की तरफ, लेकिन कॉपर में एक जो बाइंग है यहाँ पे बन रही है, और थोड़ा लंबा टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगी। पोजिशनल बाइंग भी हम इसे कह सकते हैं। 714 के करीब यहाँ पे बाइंग क्रिएट करना चाहिए। 725 का टारगेट रखना होगा, 710 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। ड्यूरेशन एक हफ्ते का भी यहाँ पे हो सकता है या 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कॉपर रैली को लीड करेगा बेस मेटल काउंटर में, और थोड़ी सी जो बाइंग है वो यहाँ पे आती है। ओके, तो बेस मेटल्स में कॉपर कर सकता है लीड। अच्छी तेजी की राय यहाँ पर 625 के टारगेट्स देख रही है। वरना स्टॉप लॉस होगा 710 का। वरना थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कॉपर में तेजी करके चलिए, और इसके अलावा कच्चे तेल में भी तेजी करने की सलाह, सोने चांदी में भी बाइंग की रणनीति आप अपना के चल सकते हैं।